काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है पावर सेक्टर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ एक अपग्रेडेशन भी आए हैं, वो भी हमारे हर्ष बाबू हो सकता है लेकर के आए। तो पीएफसी से शुरू करते हैं सर। पीएफसी आज 2.25% ऊपर है, ट्रेंड में भी शामिल है, और यहाँ पर कुछ एक रिपोर्ट्स भी यहाँ पर पॉजिटिव निकल करके आई हैं। लेकिन अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? लंबे समय से रेंज में है, क्या अब ये रेंज तोड़ेगा क्या? सर पॉसिबल है, जिस तरीके से ऊपर आ रहा है और बहुत टाइम से 415 420 के आसपास ट्रेड हो रहा था। अभी 426 430 हाई लगाया, 430 के ऊपर सर यहाँ पे रैली पॉसिबल है। तो 430 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएंगे और मुझे लगता है उस रैली पे एक बार 480 500 तक जाने का पोटेंशियल है। तो जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 405। ठीक, यहाँ पर पीएफसी पे रहा है सर। इसके भाई को भी देखिए एक बार जरा, क्या वहाँ पर रहेगा आरईसी, ये भी उसी तरह चलता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आरईसी को लेकर के? सर आरईसी का चार्ट थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अभी जैसे कि पीएफसी ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है और मुझे लगता है कि इसके पीछे पीछे आरएससी भी आने वाला है। तो 395 एक अभी करंट जोन है, यहाँ पे 380 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, यहाँ पे 415 के ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है। तो एक भाई 430 के ऊपर और एक भाई 415 के ऊपर। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई दो प्राइवेट कंपनियों पे बात कर लेते हैं। टाटा पावर मतलब 400 ऐसे, मतलब 10-20 रुपए नीचे 10-20 रुपए ऊपर यहीं घूम रहा है लंबे समय से ये। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर पे, जिनकी पोजीशन भी है काफ़ी लोगों की, और बहुत लोग पोजीशन लेना भी चाहते हैं, कहाँ पे लें? सर इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। इनफैक्ट फंडामेंटल बहुत बढ़िया। आप देखेंगे 4,775 करोड़ के आसपास तो नीट पैड है, 1,28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। तो लिक्विडिटी का कुछ यहाँ पे इशू नहीं। रेवेन्यू भी क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोइंग है। अभी देखिए बहुत टाइम से ना 407 408 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा है और एक रेंज बाउंड जो ट्रेड हो रहा है इस काउंटर्स में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय चाहिए, टाइम दीजिए। इमीडिएट लेवल पे ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और ये इन्वेस्टमेंट काउंटर है, कोई ट्रेड करने वाला ज्यादा काउंटर है नहीं। और कुछ कुछ काउंटर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा बताता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि 400 के आसपास चल रहा है, वेट कर जाइए, बहुत जल्दी कमिंग सून है ऑलमोस्ट 480 500 का जोन। लेकिन मेक श्योर एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करके जाइए। 365 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बहुत टाइम से 395 से लेके 405 406 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इसमें शॉर्ट टाइम पे तो मैं कुछ ज्यादा नहीं दिखता। 407 8 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम आएंगे। बाकी फंडामेंटल टेक्निकल बहुत बढ़िया है। डेफिनेटली अगर आपका व्यू पावर में रहना है तो एटलीस्ट टाटा पावर जैसे स्टॉक तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अच्छा ठीक सर, चूंकि बात टाटा पावर की चली तो जरा अदानी पावर को भी जरा स्क्रीन पर एक बार लाना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक ने भी सवाल भी पूछा है अदानी पावर को लेकर के, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी सर अदानी पावर में क्या, क्योंकि अब अदानी पे काफ़ी ज़्यादा खबरें भी हाल फिलहाल में काफ़ी सारी रही हैं। सौरभ जी जानना चाह रहे हैं अदानी को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर डे हाई में है, ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये आजकल में 625 पहला टारगेट रहेगा और 630 यहाँ पे सेकंड टारगेट होने वाला है। और आपको एक 605 605 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनफैक्ट लास्ट टाइम का जो हाई था ना 610, उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो आपने एकदम परफेक्ट टाइम पे इसको आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि 630 कमिंग सून नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में। और मेरे तरफ से भी रिकमेंडेशन रहेगा, मतलब ये आपने बताया ऐसा नहीं, मैं भी तुरंत देख देख के मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट। ये तो रहेगा 1-2 दिन का गेम। बाकी अदानी मींस वॉलेटिलिटी, अदानी मींस टेंशन, अदानी मींस कंट्रोवर्सी, और अदानी मींस बिग प्रॉफिट, अदानी मीन बिग लॉसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। गौतम अदानी जो है हमेशा राहुल गांधी के जो कंट्रोवर्सी है ना अलग अलग चीजों के अंदर, वो मतलब फॉलोअर्स। सो यही है कि आप मेक श्योर लॉन्ग टर्म के लिए रहिए। आपका पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी के लिए मुझे लगता है कि 570, और मैं तो पॉजिटिव हूँ अदानी पावर में। टाटा पावर फंडामेंटली अच्छा है, शांत है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। लेकिन अदानी पावर से बहुत तेजी के साथ भाग जाएंगे, एकदम 10% ऊपर। अब देखेंगे किसी दिन 10% डाउन। तो मेक श्योर ये वो आपका वो कैरेक्टर आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा होता है अदानी पावर में। मैं पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि 700 का टारगेट एंड 740 का टारगेट कमिंग सून है इसमें, तो बने रहने का सलाह होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 570। ठीक है। और ये जो आपकी अच्छी आदत मुझे जानते हैं क्या लगती है कि आप कबड्डी का खेल, पता नहीं आपने खेला कि नहीं और वहाँ पे खेला था कि नहीं, उसमें बस मतलब कबड्डी का आप बिल्कुल मतलब कंट्रोवर्सी को छूते छूते वापस मतलब हल्का सा टच करके राहुल गांधी करते करते आप वहाँ से घूम गए। तो ये जो है ना, तो ये अच्छा है, ये मतलब जो है ना, ठीक है, हम लोगों का अलग। अरे सर मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मतलब जहाँ पे भी मैं जाता हूँ रहता हूँ, अगर मुझे फ्रीडम दिया जाता है
उसके बाद कुछ टाइम बाद ही ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि अपना कैरेक्टर ही एग्रेसिव है और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो नहीं नहीं, मेरा करना टीम भी नहीं मेंबर्स चाहिए। और फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत बार बोला है कि खुद को थोड़ा चेंज करो। अभी मैंने बोला है, कुछ भी हो जाए अपन झुकेंगे नहीं, हम तो ओह, ऐसे कैरेक्टर चेंज कर ही नहीं सकते। वाह वाह, यही है सर। ये बढ़िया है सर, बढ़िया, बहुत शानदार, झुकना नहीं है। बहुत अच्छे सर। और इसके बाद जो है जरा लेकर के आते हैं, सौरभ जी का ही सवाल था, एक दो लोगों का और सवाल था, और बीते कुछ दिनों में काफ़ी ये चर्चा में रहा है वारी एनर्जी। वारी एनर्जी में एक मोमेंटम एक बना था बीच में, और बीच ये भी मतलब हाई बीटा स्टॉक्स है, मतलब ये चलता है तो धुआंधार चलता है, और रुकता है गिरता है तो वैसे भी गिरता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, वारी में अभी क्या करना चाहिए अभी देखिए जो है? बहुत शानदार चार्ट है सर, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 2550 2600 के जोन के आसपास। इनफैक्ट हमने तो कॉल भी दिया था, एक दिन कॉल दिया था, पहला टारगेट आया और सेकंड दिन ये 10% नीचे भी आ गया था कुछ न्यूज के चलते यूएस में। तो उसके बाद भी देखिए फिर से खड़ा हो गया 3000 के ऊपर, और 2 दिन पहले का मेरा कॉल भी था इसमें, और उस दिन तो रचित जी ने भी कॉल दिया था सुबह सुबह 3000 जब ब्रेक कर रहा था। तो मुझे लगता है ना इसमें बहुत हाई पोटेंशियल है कमिंग फ्यूचर में। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना एक बार वेट करके जाइए, 3450 3500 कमिंग सुन है। मुझे लगता है कि 4000 भी ऑल्सो पॉसिबल है अगर 6 से 8 महीने का आप टाइम देके जाते हो तो। और रिजल्ट भी आने वाला है, और डेफिनेटली रिजल्ट आने से पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 3200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी ये 3450 भी कमिंग सुन है। अभी मुझे लगता है कि रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाले, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है बहुत पॉजिटिव है। तो जिनके पास है बने रहिए, कोई टेंशन करने वाला सिचुएशन तो अभी नहीं है, लेकिन इसका भी नेचर बहुत हाई है, मतलब हाई वॉलेटाइल रहता है ऑलवेज। तो मेक श्योर आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी के लिए जिनके पास होल्डिंग में है स्टॉप लॉस रहेगा 2950, 2950 थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन टारगेट भी लंबा है। मुझे लगता है कि 3800 4000 पॉसिबल है 6-8 महीने में। ठीक। अब ये हमारे दर्शक कह रहे हैं, मनीष तिड़के जी, सर इरिडा भूल गए। अरे सर, इरिडा के चक्कर में पूरा सेगमेंट कर दिया, कैसे भूल जाएंगे? थोड़ा धैर्य रखिए, बातचीत हो रही है। सर जरा इरिडा देखिए सर, जरा जानना चाह रहे हैं मनीष जी कि क्या करना चाहिए अभी इरिडा के अंदर। और अभी 1.5% की तेज़ी है, आज रिजल्ट हैं इसके, और रिजल्ट के आसपास ये चलता अच्छा है, मतलब पुराने 1-2 क्वार्टर की अगर हम बात करें, अभी बहुत लंबे समय से सुस्ती में है। अब अगर रिजल्ट कुछ आउट परफॉर्मेंस रहे दिखाता है तो शायद दोबारा जान आए, काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए इरिडा में, रिजल्ट का वेट करें पहले? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, रिजल्ट कुछ भी आएंगे तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। एक क्वार्टर मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये एक एक मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट का, कि रिजल्ट आ जाएंगे मतलब अच्छा आएंगे तो इमीडिएटली भाग जाएंगे, और रिजल्ट बुरा आएंगे तो इमीडिएटली गिर जाएंगे। डिक्सन का भी रिजल्ट आया था बहुत बुरा, लेकिन डिक्सन ने क्या किया, ऑल ब्रोकरेज हाउस मिलके डिक्सन को नेगेटिव किया, नीचे आया, फिर से डिक्सन जैसे अभी चलने लगा, फिर से ब्रोकरेज रिपोर्ट ही चेंज हो गया, फिर से ऊपर का टारगेट आ रहा है। सो मैं वो ऐसे मानता नहीं हूँ, इसलिए ऐसे सारी चीज़ों को चार्ट पे बिलीव करता हूँ एंड प्राइस एक्शन पे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस इज एवरीथिंग। मुझे लगता है कि इरिदा जैसे स्टॉक अभी टाइम करेक्शन में, और जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, सो 178 180 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, और डाउन साइड पे मुझे लगता है कि 162 155 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। ना ही इसमें ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है, बेस बन चुका है। मुझे लगता है कि सेकेंड बेस वो अभी नहीं बनने जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर गलती से मार्केट में कुछ मान लो क्रैश वगैरह नहीं आता है, मार्केट ठीक ठाक ही रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट ये जो बॉटम बना है ना, बॉटम भी रिटेस्ट करने के लिए नहीं जाएगा, ऊपर ही जाने का पॉसिबिलिटीज है। 180 इसके ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। अभी थोड़ा टाइम करेक्शन में जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस 150। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं, पावर ग्रिड। ये सुबह आज सब बहुत तेज़ थे, लेकिन अब बाजार गिरा है तो ऊपर से थोड़े हल्के हो रहे हैं। 300 के आसपास ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट 40-45 पैसे ऊपर ट्रेड कर रहा है पावर ग्रिड। सर यहाँ पर कोई गुंजाइश है पावर ग्रिड में? ये सब वो हैं कि चलने को सब तैयार हैं, पर रैली कब आएगी पावर में उसका वेट कर रहे हैं। ये आएगी रैली तो फिर सारे मतलब चलने चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए, स्ट्रक्चर अच्छा है और अभी चलने के लिए रेडी हो रहा है। 305 के ऊपर जैसे क्लोजिंग देंगे इसके ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है। अभी बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 285। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ता टाइम दीजिए। स्टॉक हो सकता है कि 305 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उस केस में 325 330 कमिंग सून।
325 330 जो है कमिंग सून। और किसके ऊपर स्ट्रक्चर अच्छा होगा सर, क्या बोला आपने? 305। 305, ठीक है। तो अभी 300 के आसपास चल रहा है और एक बार 305 का लेवल क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद से यहाँ पर मजबूती आती हुई और ज़्यादा दिखाई देगी। एक और विशेष मेहमान को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस सेगमेंट के अंदर ही। हमारे साथ अंबाला जी जुड़ चुकी हैं विरले। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और धन्यवाद। थैंक यू मैम हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। एक तो छोटी सी टिप्पणी के साथ आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या व्यू है आपका पावर को लेकर के? क्या यहाँ पर लंबे समय से जो कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? और दूसरा आपसे राय शुरू करना चाहेंगे एनटीपीसी के साथ। ओके, देखिए पावर में अभी भी अगर मैं ओवरऑल एक इंडेक्स की बात कर रही हूँ, पैक्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमें 36,500 से लेकर के 35,800 ये लगभग 500 पॉइंट की रेंज में आने वाले 2 या 3 हफ्ते और समय लगेगा। फ्रेश ब्रेकआउट के बाद जो लोग मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हैं, दे शुड कंसिडर फ्रेश ब्रेकआउट अबव 36,000। ये आता है आपको 36,650 के ऊपर। ये तो हो गया मोमेंटम की बात। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, एनर्जी सेक्टर के इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो धीरे धीरे पार्ट्स में यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात कि हमें एक ओवरऑल एक ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे हम ये मान के चले कि इंडेक्स एनर्जी सेक्टर का जो है ये वीक हो सकता है, तो वो आपका आता है 35,200 के नीचे। एक अच्छी सी रेंज है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। यस, एक बात आपने बहुत ही अच्छी बोली विपुल जी की स्टॉक वाइज एक्शन लेने की जरूरत है। जो भी स्टॉक यहाँ पर अभी ओवरबॉट है उनको अवॉइड लिस्ट में ही रखिए। उनमें जब अच्छा सा डिप आए उनमें तभी ही बाय करें, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। पीई देखें, प्रीवियस मूवमेंट देखें, सही स्टॉप लॉस कहां पर बैठता है, उसी स्टॉप लॉस के पास कोशिश करें बाय करने की, ताकि आपका जो रिस्क है बहुत छोटा हो जाए और वहां से जब भी मोमेंटम बने तो आपकी वहां पर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिटर्न इंक्रीज हो जाएगी परसेंटेज वाइज। एंड जी, आपने दूसरा स्टॉक जी आपने पूछा है एनटीपीसी। एनटीपीसी अभी हमारे यहाँ पर 340 के पास, 341 के पास में चल रहा है। एंड मेरी सलाह ये होगी कि आप इसको अगर ट्रेडर हैं या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर भी हैं, धीरे धीरे ही सही बट इसको स्टार्ट करिए एक्यूमुलेशन करना। मेरी नजर में इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निकल करके जो आता है वो है 325 और अभी की ये जो रेंज है 341 42, यहाँ पर पार्ट्स में ग्रेजुअल पेज में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 325 का स्टॉप लॉस लगा करके हम यहाँ पर एंट्री बनाना शुरू कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली अप टू 335 तक यहाँ पर धीरे धीरे पार्ट्स में एवरेजिंग करके एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दिस, जब टारगेट हिट होने शुरू होंगे तो पहला ही टारगेट हमको यहाँ पर 355 के ऊपर पहला टारगेट मिलता है एंड दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पर मिलता है वो 368 का मिलता है। तो ये तो बहुत ही छोटे टारगेट्स हैं। जब ये स्टॉक मूवमेंट करना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट कंटिन्यूएशन में हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो इंडेक्स का जो मूवमेंट है, एक ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है स्लो मूवमेंट वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। और यही रीजन है कि एनर्जी सेक्टर भी अभी थोड़ा स्लगिश मूवमेंट करने वाला है अगले 3-4 हफ्ते। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। इस बीच प्रदीप जी जरा एक बार निफ्टी के चार्ट पर नजर डालिए, काफ़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे फिसला है। 25,400 के नीचे 25,387 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये कोई डरने की, घबराने की बात है या फिर आपको लग रहा है सेकंड हाफ में आ जाएगी रिकवरी? देखिए जी प्रदीप जी। ओके, देखिए 25,350 अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है आज तो फिर वीकनेस थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन 25,250 के नीचे मेरा आएगा। बाकी मैं तो यहाँ पे अभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग ही है। बाकी विपुल जी ऐसे 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे मैं कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मेरा सेल सिग्नल नहीं आ रहा है।
25,250 इज अ फाइनल कंफर्मेशन एंड 25,350 अगर इसके नीचे आता है तो उस बीच मैं एक बार नेगेटिव होऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे ठीक ही लग रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक चीज ध्यान में रखिए कि लास्ट 1-2 महीने में निफ्टी चला है, निफ्टी 25,000 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो अगर 25,650 से थोड़ा बहुत नीचे आके 25,800 25,380 के आसपास भी ट्रेड हो रहा है तो दिस इज नॉट ए बिग डील। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वेट करके जाइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो अभी तक मार्केट में नहीं है। चलिए वेट करके जाइए, अभी कोई ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी थीम पर वापस लौटते हैं। क्या हुआ सर, जब से आप दिल्ली आने वाले हैं तब से ये वहाँ के लोग आपके तार को काट क्यों रहे हैं सर? अरे पता नहीं, बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा ऑफ हो जा रहा है। ये सर साजिशें हो रही हैं आपके खिलाफ, जी बताइए। ओके सो अभी 1000 के आसपास देखिए अभी ट्रेड हो रहा है, 990 के आसपास। मुझे लगता है कि करेक्शंस, टाइम करेक्शंस इसमें भी चाहिए। इसमें ब्रेकआउट आएंगे टेक्निकली देखा जाए तो 1045 के ऊपर, 1045 के ऊपर इसमें और भी हायर प्राइस पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, और नई बाइंग किसके लिए क्या बताया? बहुत लोग ये नहीं कहते हैं बाइंग सर अभी आप करके जा सकते हो, लेकिन और थोड़ा नीचे आएंगे तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा, लाइक 960 970 कभी भी आता है तो आप बाई करके जाइए। बाई ऑन डीप यहाँ पे करना है। 935 रहेंगे, 930 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और मैं हायर टाइम फ्रेम के लिए इसमें बाई करना पसंद करूंगा क्योंकि ग्रीन थीम में इनका बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहा है और मुझे लगता है कि इसमें 1250-1300 के भाव भी पॉसिबल है। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रखना है। इस केस में अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 930 टारगेट रहेगा, बाकी 930 स्टॉप लॉस रहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो तो एक बार 870 का स्टॉप लॉस फाइनल होना चाहिए। तो 870 फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 945 950 960 कभी भी आता है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो आप। और इसमें फ्रेश 1250 से लेकर 1300 का टारगेट के लिए मैं बाय करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अदानी ग्रीन के जो सीईओ हैं मैंने उनसे भी मिला, बात किया, जो अमित जी है, और मैं चीजों को समझा कि ग्रीन थीम में अदानी जो ग्रुप है किस तरीके से काम कर रहा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा थीम एंड मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन इसमें पोटेंशियल भी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी हायर प्राइस में भी नहीं है, तो जैसे कि टाइम पे प्राइस था 1800 2000 के आसपास, अभी बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। अगर ग्रीन थीम इंटर चलेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक और भी रैली पॉसिबल है। चलिए ठीक है। मैम जरा आप बड़े शेयर पे बात हुई, एक छोटा शेयर पकड़िए, एनएचपीसी। लंबे समय से बात कर रहे हैं प्रदीप जी के साथ और हम आप जो हमारे रेगुलर एक्सपर्ट हैं, ये अपना दायरा तोड़ने को राजी नहीं है। कब तक क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स पे? अभी क्या लंबा कंसोलिडेशन चलेगा? क्या करें जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं 100 रुपये के आसपास? तो एनएचपीसी अभी 88 पर है देखिए, एंड मेरी सलाह में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 86 से लेकर के 88 इट इज द बाइंग जोन। स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, एंड जो इसका स्टॉप लॉस है 82 पर स्टॉप लॉस रख करके पहला टारगेट 93 के लिए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में इसमें ट्रेलिंग करनी चाहिए, जिसमें जो दूसरे टारगेट्स मिलेंगे 95 ऑनवर्ड्स अप टू 115 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। एंड यस, द टाइम जो इसमें लग सकता है वो नियरली आपको 1 मंथ से 4 मंथ का टाइम देना पड़ सकता है इस स्टॉक को। जी हाँ, चलिए तो ये बात हो गई जो है एनएचपीसी को लेकर के। सर अब जरा एक एसजेवीएन आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आपसे कई बार बात हुई है इसको लेकर के, 100 के आसपास ये घूम रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी आज भी 98 के आसपास है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? विपुल जी 105 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है। अभी तो मुझे कुछ नहीं करना, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 90 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 97.84 अभी चल रहा है। 105 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएंगे। इसमें और भी मुझे लगता है कि 4 से 5 हफ्ता एक बार कंसोलिडेशन हो सकता है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो ये मुझे लगता है जो थोड़े से बड़े बड़े थे, काफ़ी सारी बातें हो गई, थोड़ा सा जरा ना फटाफट उन शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं जो इधर 2-3 दिन से मोमेंटम में हैं और लगातार हम बात जब की हुई है हमने पिछले 2-3 दिन से लगातार। आज फिर से जो है रतन इंडिया पावर भाग गया 4%, शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंबाला जी जरा देखिए, ये पूरा मतलब जो है ना काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में रहा है। आज इसका इंट्राडे हाई जो बना ना वो 1690, और मैं चाहूँगा सर ये जो पिछले 2-3 दिन में 2-3 स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं ना उसके चार्ट आप निकाल दीजिए ताकि कम समय में हम फटाफट जो है दोनों का व्यू इस पर ले लेंगे। तो मैम आपकी टिप्पणी रतन इंडिया पावर। रतन इंडिया में एक्सपोजर कम रखे लेकिन बने रहे। अगर आप अभी हैं इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, देन कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि आपको 14 रुपीज
जो 14 रुपए पर इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आता है, करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 2 रुपए 40 पैसे नीचे है। तो ग्रेजुअली ही इसमें आपको पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एग्रेसिव बाई करेंगे तो रिस्क जो है कम परसेंटेज वाइज इंक्रीज हो जाएगा। तो रही बात टारगेट्स की, यहाँ से आपको 18 रुपए से लेकर के 21 रुपए का टारगेट मिल सकता है, बट कीप इन माइंड कंसोलिडेशन थोड़ा और 2-4 दिन का बढ़ सकता है पोस्ट योर बाइंग। ठीक, प्रदीप सर देखिए कौन सा स्टॉक में सर? यही सर, रतन इंडिया पावर पे मैं चाह रहा था कि मतलब 5-7 मिनट में अगर हम लोग 2-3 स्टॉक ऐसे रहे जिस पे हमने आपसे बात की थी, पावर और इंटरप्राइजेस दोनों जरा फटाफट बताइए कि क्या लेवल्स रहेंगे खाली। देखिए पहले मैं पावर बता देता हूं, अभी 16.38 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहिए। एक जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 17.5 के आसपास है। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि 15.70 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। डिकेड टू डिकेड नहीं रखना है, मल्टीबैगर नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ थॉट आपको नहीं रखना है। हाई वॉलेटाइल रहेगा। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बदला है मुझे लगता है कि और हायर प्राइस पॉसिबल है। एक बार 18-20 पॉसिबल है, लेकिन विद स्टॉप लॉस ऑफ 15.70। और रतन इंडिया एंटरप्राइज मुझे लगता है कि देखिए लास्ट भी हमने कल डिस्कशन किया था, और हमने डे 1 से जब डिस्कशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो 51-52 में था। तो अभी रिसेंटली जो 69 68 मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल जोन है, वहां तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। 66 का भी प्राइस है, तो जिनके पास ही है मैक्सिमम 70 अभी आने के लिए रेडी हो रहा है। तो आप एक बार वेट करके जाइए। विद स्टॉप लॉस ऑफ 62.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। यहाँ पर भी सेम है। मैं ऐसे कंपनी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी लेना चाहते हो तो मेक श्योर आपके शॉर्ट टर्म व्यू होना चाहिए। विद स्टॉप लॉस ऑफ 62.50 बने रहिए। बिल्कुल। और हाँ, मतलब ये बिल्कुल अपनी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, क्योंकि ये शेयरों में लगातार मोमेंटम है, कई सारी खबरें रही हैं, इसलिए हमारी कवरेज पिछले 2-3 दिन में रही है इसको लेकर के। पर्सनल इंटरेस्ट किसी का कोई नहीं है। मैम जरा जेपी पावर देखिए, फिर से आज 3.5% ऊपर ये धीमे धीमे करते हुए अब ये 23 का लेवल क्रॉस कर दिया। 23.50 का हाई लगाया है। 52 वीक हाई इसका 23.84 है, वहाँ पहुँच चुका है ये। आपके कमेंट क्या रहेगा, इस रैली में कहाँ तक जाएगा ये? इस रैली में ये और नई रैली कंटिन्यूएशन करने वाला है, और अगर किसी को इसमें फ्रेश बाइंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए 20 रुपए का। करंटली ये ट्रेड कर रहा है 23.14 पर। एंड डू एक्सपेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक को। 25 रुपए 80 पैसे से लेकर के आपको इसमें 30 रुपए तक के टारगेट तो 1 से 3 महीने के अंदर मिल सकते हैं। पोस्ट दैट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है देन आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो इसका रिटर्न है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न हो जाएंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने के लिए आपको मिलेगी। सो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लिमिटेड एक्सपोजर 20 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। लिमिटेड एक्सपोजर, चलिए ठीक है। और प्रदीप सर, ये जिनके पास है वो क्या करें? और जैसा अभी फ्रेश बाइंग के लिए प्रदीप जी मैम की जो राय रही है, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए फ्रेश बाइंग अभी यहाँ पे करेंगे तो 25 में एक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार स्टॉक रुक सकता है। जिनके पास अभी है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 21.60। 21.60 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जो स्टोरी रहा है, अदानी का नाम भी बीच में अब सामने आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ डील होता है जो न्यूज़ चल रहा था मार्केट में, तो हो सकता है कि ये प्राइस आपको दोबारा ना ही मिले 23-24 के आसपास। लेकिन एक व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है, तो 25 के आसपास एक रेसिस्टेंस भी है। तो आपको अगर अभी लेना है तो मेक श्योर ये थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए फ्रेश रिकमेंडेशंस तो मेरी तरफ से नहीं रहेंगे, लेकिन जिनके पास है 21.60 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 25 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है नेक्स्ट 28 एंड 30 कमिंग सून। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। सुजलॉन पे मैम जरा व्यू लीजिएगा फटाफट। सुजलॉन पे अभी क्या करना चाहिए? फिर ब्रोकर बोले का भी समय हो गया है। हर्ष काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो अभी सुजलॉन पे क्या करना चाहिए मैम? देखिए सुजलॉन को मेरी सलाह में अगर मानना है तो आप इसमें 62 से 65 की इस रेंज में धीरे धीरे पार्ट्स में बाइंग करना शुरू करें। ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि अभी गिरने वाला है। यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए अगर आप इस स्टॉक कंपनी के बारे में बुलिश हैं। एंड फंडामेंटली अगर आप देख रहे हैं तो इट्स अ बुलिश सेगमेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती है। रीजन इसके कुछ और भी है। रिसेंटली कुछ क्वार्टर पहले कंपनी ने जो मैनेजमेंट में जो इसके कर्जों में जो इंप्रूवमेंट किया है वो दिखाता है कि दे आर कंसर्न अबाउट देयर इन्वेस्टर एंड कंपनीज परफॉर्मेंस ऑल्सो, और अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में लीडर है। तो इस बिजनेस लाइन में ये ही एक काम आगे कर सकते हैं अगर इसमें आगे इसमें बढ़ना है तो बाय की सलाह होगी पार्ट्स में। चलिए ठीक है। प्रदीप सर, आपके पास आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी?
देखिए, एक कंपनी में ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम रहेगा ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड। अभी 282 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। अब इसका जो पहला टारगेट रहेगा 287 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 295। 287 पहला टारगेट, 295 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। और इसमें मुझे लगता है कि आपको एक स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इसमें 272 में रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 5-7 दिन का एक व्यू रखिए। मुझे लगता है कि 287 एंड 295 कमिंग सून। चलिए, ये भी जो है पावर के कारोबार से ही जुड़ी हुई कंपनी आपने आइडेंटिफाई की है, बहुत सही। ये अच्छी बात है, इसी थीम के अंदर ये कवर हो गया। 283 के आसपास अब पहुंचता हुआ यहाँ पर शेयर, और 287 पहला, 295 दूसरा टारगेट। अभी यहाँ पर नज़र रखिए, 272 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। नज़रें रखिए एक्विस सोलर पे, जैसे कुछ और डेवलपमेंट होगी हमारी नज़रें वहाँ पर हैं और हम आपको तुरंत अपडेट यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। एक टोरेंट पावर पे आपका व्यू प्रदीप जी, और इसके साथ साथ आपका इनमें से पसंदीदा कोई स्टॉक है पावर के अंदर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, टोरेंट पावर मुझे लगता है कि जिनके पास है अभी एक बार बने रहिए। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एक हफ्ते में खराब हुआ है, मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आने का पोटेंशियल है। 3280 से लेके 3250 इस जोन पे आपका बाई ऑन डीप होना चाहिए, अभी नहीं। और बाकी मुझे टाटा पावर और अदानी पावर दोनों पसंद है, और मैंने आपको बता दिया टाटा पावर थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन फंडामेंटली बहुत वैल्यू है इनके अंदर। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का एक व्यू से मिनिमम आपको टाटा पावर रखना चाहिए। और अदानी पावर मेरा फेवरेट है, लेकिन अदानी मींस वॉलेटिलिटी, अदानी मींस कंट्रोवर्सी। सो वही है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होता है ज्यादा अदानी पावर। तो अदानी पावर और टाटा पावर दोनों काउंटर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। चलिए ठीक है। अम्बाला मैम, हमने जो आप थोड़ी सी जब आप जुड़ी तो कई सारी कंपनियों पे बातचीत हो गई थी। PFC, REC, टाटा पावर, अदानी पावर, वारी एनर्जी, इरिडा, पावर ग्रिड, NTPC, अदानी ग्रीन, NHPC, SJVN, रतन इंडिया पावर, JP पावर, सुजलॉन, टोरेंट पावर पे हमने बात की है। इनमें से आपको कोई अच्छा लग रहा है, या फिर पावर में कोई अलग से जिस पर हम बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे शेयर हैं, तो कोई अगर पावर में आपको अच्छा लग रहा हो तो, और ओवरऑल पावर थीम पे आप क्या कहेंगे जी? देखिए, पावर, मैंने ओवरऑल सेक्टर के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, और पावर ग्रिड जनरेशन में 3 स्टॉक्स यहाँ पर आपको एक डिस्कस कर सकती हूँ। एक तो आई एम बुलिश ऑन अडानी ग्रीन। हाउएवर, जस्ट अ डिस्क्लोजर, 8 मई को ऑलरेडी हम अपने पूरे मेंबर्स को 920 से 30 की रेंज में इसमें बाय करा चुके थे, एंड 1000 वाज आवर वेरी फर्स्ट टारगेट, जो कि कल या फिर आज ही शायद हिट हुआ है, बट येट टू हिट मोर टारगेट्स। तो अभी भी वहां पर एक बढ़िया सी पोटेंशियल है। जिनको भी अगर देखना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में, दे कैन लुक फॉर इट। अडानी ग्रीन जो है, अभी भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी सी पोटेंशियल मिल सकती है। अगर आप अपने एक्सपोजर को कम रखना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल और भी टारगेट्स की है। ठीक है, ठीक। दूसरा है यहाँ पर पावर ग्रिड का स्टॉक। देखिए, पावर ग्रिड में काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन है, एंड माय व्यू इज कि अब यहाँ पर ग्रेजुअली ही सही, लेकिन इन्वेस्टर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस रेट, ऐसा बोलते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो डाउन द लाइन फॉर नेक्स्ट अ कपल ऑफ मंथ, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर पावर ग्रिड में आपको 280 या फिर 270 का भाव बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ वेटिंग, आप यहाँ पर 300 से लेकर के 290 की रेंज में ग्रेजुअली बाय करना शुरू कर सकते हैं। कीप अ कंबाइंड स्टॉप लॉस एट 275, बहुत है, इससे नीचे के रखने की नीड नहीं है। एंड जो टारगेट आपको मिलेंगे, आपको उसके अगेंस्ट में टारगेट भी 315 से लेकर के अप टू 350 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो मेरी नजर में है, जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टॉक जो मैंने जस्ट अभी बोला कि एक और स्टॉक है, वो है अमर राजा एनर्जी वाला सेक्टर स्टॉक जो है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बैटरीज में काम करती है कंपनी, ठीक है, अमर राजा बैटरीज अनलिमिटेड। एंड फाइनेंशियल्स वो सब भी, आई मीन उतना समय नहीं है कि एक चीजें डिस्कस करें, लेकिन सेक्टर के कंपैरेटिवली अभी लोअर पीई पर है। फाइनेंशियल्स ठीक है, आरओई ठीक है, और प्राइस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड। सो in my opinion, this is going to, after a consolidation, because already breakout हो चुका है, and now it is ready to for a new upside movement, जिसमें कि हमें अभी 988 पर 988 पर ये स्टॉक अभी है, and I am seeing an upside movement ranging from 5% to 12%, जिसमें हमें 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। डिस्क्लोजर ये है कि हमने इसमें अपने मेंबर्स को भी बाइंग सजेस्ट की थी, एंड आई थिंक वी हैड अ स्टॉप लॉस बिफोर, बट उसके बाद में हमें हमारा टारगेट मिल गया है। ठीक है, अभी फ्रेश बाइंग फिर से हम लोग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, जिनको भी अगर लग रहा है तो।